Hello, dear students. My name is Rajvinder Kaur, and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear 7th class students, we were on our chapter number 4, that is एथिक्स एंड सेफ्टी मेजर्स इन कंप्यूटिंग कि कंप्यूटर में एथिक्स यानी कि मैनरिज्म और सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हमने कंप्यूटिंग के मैनर्स पढ़े हैं, इंटरनेट के अनएथिकल प्रैक्टिसेस, सो फार वी हैव रेड अबाउट इट। नाउ हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर पायरेसी। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी? जब भी हम किसी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ बना के मार्केट में सेल करते हैं उसको बोला जाता है पायरेसी। दैट इज़ इट इज़ पायरेटेड। हमारे पास कुछ अवेलेबल होते हैं ना जो हम बाय करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्क। सपोज अभी कोई गेम है, ठीक है, उसकी कोई डिस्क है जो मार्केट में अवेलेबल है विद द प्राइस 300 रुपीज़, तो आप कोई उस डिस्क को बाय कर रहे हो और लोग भी उस डिस्क को बाय कर रहे हैं बाय यूजिंग देयर मनी। बट कुछ लोग क्या करते हैं, उस डिस्क को बाय करते हैं, लाइसेंस्ड यूज़र होते हैं, वो उसकी कॉपीज़ बना के मार्केट में सेल करते हैं। सपोज वो 100 रुपीज़ ईच कॉपी पे सेल कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, हमारी पायरेसी यानी कि इलीगल डाउनलोडिंग भी होती है, इंटरनेट से होती है। ये हमारी जो रियल लाइफ में है वो है, ठीक है। और वो अवेलेबल कॉपीज़ जो होती हैं हमारी, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल होती हैं। सो हमने सो फार रीड किया था दैट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी सच एज सॉफ्ट लिफ्टिंग, hard disk loading, renting, counterfeiting and online piracy. So we will read about soft lifting. That what is soft lifting? Soft lifting is the most common software piracy usually practiced in home and office. So soft lifting क्या है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो होम्स में और ऑफिसेज में यूज़ होती है। सो सॉफ्ट लिफ्टिंग मीन्स शेयरिंग सॉफ्टवेयर विद समवन हु इज़ नॉट ऑथोराइज्ड बाय द लाइसेंस एग्रीमेंट। सो सॉफ्ट लिफ्टिंग का मतलब होता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर है जो यूज़ कर रहे हैं वो हम किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं जिसके पास उसका लाइसेंस नहीं है, ठीक है। अ कॉमन फॉर्म ऑफ सॉफ्ट लिफ्टिंग इन्वॉल्व्स परचेजिंग अ सिंगल लाइसेंस्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देन इंस्टॉलिंग इट ऑन सेवरल पीसीज। एक कॉमन जो है उसकी सॉफ्ट लिफ्टिंग इन्वॉल्व क्या होती है कि हम एक सिंगल डिस्क खरीद लेते हैं और उसको कई सारे पीसीज पे इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे कि विंडोज़ में होता है, एक पर्सन उसकी एक सिंगल सीडी है, डिस्क है, लाइसेंस लेके वो खरीद लेता है, उसको बाय कर लेता है और देन उसको मल्टीपल पीसीज में इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। सो दिस इज सॉफ्ट लिफ्टिंग। नाउ हार्ड डिस्क लोडिंग। व्हाट इज़ हार्ड डिस्क लोडिंग? सो द फॉर्म ऑफ पायरेसी involves loading unauthorized copy of software onto the hard disk of a computer at the time of its purchase। वो क्या करते हैं, वो अनऑथराइज्ड कॉपी होती है जो सॉफ्टवेयर की, स्पेसिफिक कोई सॉफ्टवेयर होता है, उसको हार्ड डिस्क में लोड करवा लेते हैं। इट इज़ ऑफन द पर्सन सेलिंग द कंप्यूटर हु प्रोवाइड्स द पायरेटेड सॉफ्टवेयर। मोस्टली वो लोग ऐसा करते हैं जो कंप्यूटर सेल करते हैं, ठीक है, तो वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। जो मोस्ट कॉमन पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज़ आपके केस में हम मोस्टली कौन सा यूज़ करते हैं, विंडोज़। सो विंडोज़ हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। विंडोज़ भी पायरेटेड हो सकती है। कई बार क्या होता है कि हमारे पीसी के राइट साइड कॉर्नर में लिखा आता है दिस कॉपी ऑफ विंडो इज़ नॉट जेन्युइन, ठीक है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं पायरेटेड है, वो किसी ने अपने किसी या तो उसको कॉपी किया हुआ है, ठीक है, या उसको हार्ड डिस्क में लोड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रेंटिंग। रेंटिंग में क्या है, इट इज़ अ क्राइम टू रेंट आउट एंड लैंड सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ द लाइसेंस होल्डर। सो ये एक क्राइम है। रेंट आउट मतलब किराए पे देना या लैंड करना, उधारा देना, ठीक है, कि वो सॉफ्टवेयर को लाइसेंस यूज़र की परमिशन के बिना किसी को हैंड ओवर कर देते हैं कि आप थोड़े टाइम के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ नोन एज रेंटिंग। सो दिस इज़ सिमिलर टू रेंटिंग आउट सीडीज़ एंड डीवीडीज़ ऑफ मूवी। ये किस तरह सिमिलर है, जैसे आप सॉन्ग्स शेयर कर लेते हो,
ठीक है, कोई डिस्क है आपके पास, आप कह देते हो हाँ ठीक है भाई अपनी गाड़ी में तुम सॉन्ग प्ले कर सकते हो इससे, ठीक है, आप रेंट आउट कर देते हो कि सीडी आप मेरी ले सकते हो थोड़ी देर के लिए, आप मूवी देखनी है, यू कैन टेक माई सीडी और डीवीडी वट एवर। ओके, सो इसका मतलब होता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है उसको रेंट आउट, उसको किराए पे देना या तो उसको किसी को ऐसे ही पकड़ा देना, दैट यू कैन यूज़ इट। देन नेक्स्ट है हमारी काउंटरफीटिंग। So what does counterfeiting means? Counterfeiting means creating copies of original software that look alike. This includes the packaging, CD, DVDs and the manual. So counterfeiting का मतलब होता है कि creating copies of the original software that look alike, के ऐसी उस सॉफ्टवेयर की कॉपीज़ बना देना जो बिल्कुल उस सॉफ्टवेयर की तरह दिखती हो। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, नो, मतलब एक फेक चीज़ बनाना जो बिल्कुल उस तरह दिखती है, जैसे वेबसाइट्स फेक बना लेते हैं लोग, ठीक है, तो एक फेक सॉफ्टवेयर बनाना जो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिखता हो। और उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसकी पैकेजिंग वो सेम कर देते हैं, ठीक है, CD, DVDs एंड द मैनुअल्स, जो भी उसकी CD, DVDs होती हैं बिल्कुल वैसी बना देते हैं जैसा ओरिजिनल होता है। ओके, सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट आर मोस्ट कॉमनली काउंटरफीटेड बिकॉज देयर वाइड स्प्रेड यूज। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो वो सॉफ्टवेयर बनाती है वो सबसे ज़्यादा काउंटरफीटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। हम नॉर्मली हमारे बहुत सारे पीसीज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही यूज़ होता है, हम कोई और जो वर्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए हम कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करते, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ही यूज़ करते हैं। तो ये मोस्ट काउंटरफिटेड है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। काउंटरफिटिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि किसी ओरिजिनल की फेक कॉपीज़ बनाना जो बिल्कुल ओरिजिनल की तरह दिखती हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन पायरेसी। व्हाट डज इट मीन बाय ऑनलाइन पायरेसी? दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ पायरेसी दैट इन्वॉल्व्स डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेट की हेल्प से इलीगल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना। देयर आर वेरियस वेबसाइट्स फ्रॉम विच एनीवन कैन डाउनलोड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स ऑफर होती हैं हमें जिन पे हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पायरेटेड मीन्स जो ओरिजिनल नहीं है, या तो उनकी कॉपीज़ की गई हैं या वो फेक बनाए गए हैं। देन द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू स्टॉप पायरेसी। हम कौन कौन से स्टेप यूज़ कर सकते हैं कि पायरेसी यूज़ ना हो? ठीक है, बेसिकली परचेजिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम रेप्यूटेड सेलर्स, उनसे सिर्फ सॉफ्टवेयर परचेज करें जो रेप्यूटेड हो, ठीक है, जिनकी एक रेपुटेशन हो। मोस्टली क्या होता है कि कई बड़ी कंपनीज, बड़ी शॉप्स भी ऐसी होती हैं जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर सेल करती हैं, तो उसी होल्डर से हमें सॉफ्टवेयर बाय करने चाहिए जिसके पास प्रॉपर एग्रीमेंट हो कंपनी के तरफ का कि हाँ आप ये सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हो। देन परचेज सॉफ्टवेयर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स वेबसाइट, हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स वेबसाइट से सॉफ्टवेयर परचेज करने चाहिए। सपोज कि आप चाहते हो कि आप कोई सॉफ्टवेयर बाय करना चाहते हो, तो आप उसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर जाइए, उसमें से आप जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है कर सकते हैं। फेक वेबसाइट से फेक सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करने चाहिए हमें। तो हमें इस बारे में अवेयर होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट कौन सी है, कि अगर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट की ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है। सो रजिस्टर योर सॉफ्टवेयर एंड रिपोर्ट पायरेसी। जब भी आपको कोई पायरेसी मिलती है तो आप उसको क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, और उस पर आपको अपना जो आपने सॉफ्टवेयर बाय किया है उसको क्या करना है, आपने रजिस्टर करना है। ओके, सो विद दिस your software piracy is completed. It has soft lifting, hard disk loading, renting, counterfeiting and online piracy. So far we have read about it. Next we will read about violation of piracy. Okay, till then take care of yourself.